प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। इस चैप्टर में हम लोग तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में जानेंगे बच्चों, और मिश्रण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और पृथक्करण की आवश्यकता जो है वो क्यों है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, पृथक्करण की जो सामान्य विधियां हैं उनकी चर्चा भी हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में करेंगे। तो एक लड़की है शीला, जो गर्मी के मौसम में दोपहर में विद्यालय से घर आती है और थोड़ी देर बाद उसकी माँ जो है उसे एक मीठा सा शरबत देती है, और जिसे पी करके उसे बहुत राहत मिलती है और वह पुनः अपने काम में जुट जाती है। क्या आपने कभी शरबत बनाते हुए देखा है? देखा होगा ना आप लोगों ने, आपकी मम्मी लोग कैसे शरबत बनाती हैं। तो शरबत जब बनाती हैं उसके लिए मम्मी क्या करती हैं कि पानी जो होता है उसमें चीनी डालती हैं, नींबू का रस डाल देती हैं, और फिर उसके बाद में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देती हैं, और इसके बाद उसको हिला देती हैं ना, चम्मच से घोलती हैं। अब जब चम्मच से घोलती हैं तो क्या आपको दिखता है कि जो चीनी है और नींबू है वो पानी में घुल जाते हैं। बर्फ़ भी जो है वो पानी में घुलती है और पानी को ठंडा कर देती है, शरबत को ठंडा कर देती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो पानी है, चीनी है, नींबू का रस है एवं बर्फ़ के टुकड़े से बना हुआ जो एक शरबत क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक जो ये शरबत बना हुआ है वो क्या है, एक मिश्रण है। तो मिश्रण क्या हुआ बच्चों कि मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक तालिका बनी हुई है। तालिका जो है हमारी ये 3.1 है। ये तालिका जो है वो ऐसी वस्तुओं की तालिका है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इससे हम समझेंगे मिश्रण के बारे में कि वो किन किन चीज़ों का मिश्रण होती है। ठीक है, तो मिश्रण जैसे अब वायु तो हमारे चारों ओर दिखती तो नहीं है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं ना कि हमारे चारों ओर हवा है, वायु है। तो वो किन किन चीज़ों का मिश्रण होती है, वायु में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जलवाष्प होती हैं। ठीक है, और दूध भी आप लोगों के घरों में आता होगा। तो दूध में क्या क्या होता है, जल या पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन होते हैं। और जो समुद्री जल है उसमें जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण का मिश्रण होता है, वो सब मिले होते हैं। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम किससे बनती है बच्चों, दूध एवं चीनी से मिलकर के बनती है, तो ये इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है। सोडा वाटर जो है वो खाने का सोडा उसमें मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का मिश्रण होती है। जो सोडा वाटर आपने देखा है बच्चों, वो सोडा वाटर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है गैस, खाने का सोडा मिला होता है और पानी होता है। तो इन तीनों का मिश्रण कर दिया जाता है तो वो सोडा वाटर बन जाता है। तो बच्चों, ये जो तालिका आप देख रहे हैं तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, और मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। अगर हमने मान लीजिए चीनी का शरबत बनाया जो शरबत, उसमें चीनी का भी गुण होगा यानी मिठास होगी, नींबू का रस डाला हुआ है इसलिए उसमें खट्टापन भी होगा, यानी जिन चीज़ों का मिलकर के मिश्रण बनाया गया है उसके सभी गुण जो हैं उस मिश्रण में पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक तालिका और बनी हुई है 3.2। ये यहाँ पर मिश्रण का नाम दिया है चाय, जो कि आप बनाते होंगे, आपकी मम्मी यहाँ बनाती होंगी, घरों में बनाती है ना। कुछ बच्चे चाय भी बनाना जानते होंगे, कुछ लड़कियों को आता होगा चाय बनाते। तो वो उसमें किन किन चीज़ों का अवयव है, यानी चाय किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए है, चाय की पत्ती चाहिए है, चाय पत्ती हो गया, और क्या, दूध, और क्या चाहिए है, चीनी चाहिए है ना। तो ये इनका अवयव हो गया। खिचड़ी भी बनती है तो चावल चाहिए है, दाल चाहिए है, पानी चाहिए है, हल्दी नमक वो जो डाला जाता है वो तो है ही, लेकिन चावल और दाल और इसमें पानी, और उसके अलावा सब्जियां भी हम लोग कटी डालते हैं। तो यहाँ पर आप वो सब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एक मैंने लिख के बताया, ये आपको कौन कौन से अवयवों का मिश्रण है खिचड़ी वो आपको लिखना है। बेसन का लड्डू, तो बेसन का लड्डू आप लोगों ने खाया होगा, वो किसका मिश्रण है, तो उसके लिए बेसन चाहिए है, चीनी चाहिए है। ठीक है, बेसन हो गया, चीनी हो गया, और क्या चाहिए है, घी चाहिए है। ठीक,
तो ये हो गया। इससे मिल करके क्या बनता है, उसको भूना जाता है ना बेसन को, उसके बाद उसमें घी डाल के भूना जाता है बेसन को, चीनी डाली जाती है ना, और उसका फिर थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है, तो उससे मिल करके फिर क्या बनता है, ये हमारा बेसन का लड्डू बनता है। पराठा हो गया। पराठा किस तरीके से, किन किन चीज़ों का मिश्रण है, खोए की बर्फ़ी किन चीज़ों का मिश्रण है, तो इसे आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ये समझाने के लिए है बच्चों, तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा कि मिश्रण किसे कहा जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से क्या बनते हैं, मिश्रण बनते हैं। और मिश्रण जो है, ये जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं बच्चों, ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ठीक। और जो ये मिश्रण बनेंगे, उसमें जो मिश्रित अवयव है उसके सभी गुण जो है, जो जो चीज़ें उसमें मिलाई गई हैं उसके सभी गुण इसमें होंगे। अब हम चर्चा करते हैं, अभी तो हमने मिश्रण की चर्चा कर ली, अब हम चर्चा करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। इनके कण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर। तो ऐसा नहीं होता है कि नमक में किसी और चीज़ का टेस्ट आ रहा हो, शक्कर में किसी और चीज़ का टेस्ट हो, या सोने में कुछ और चीज़ें मिली हुई हों, नहीं। तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिल करके बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और इनके जो कण होंगे वो सारे जो कण होंगे एक समान होंगे। इसी प्रकार नमक के भी जो कण हैं वो एक समान होते हैं। और नमक और अगर शक्कर की तुलना की जाए बच्चों, तो उनके कण एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि शुद्ध पदार्थों की अपनी विशेषताएं होती हैं, और शुद्ध पदार्थ भी तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। किस में बटे होते हैं बच्चों, तत्व और यौगिक, तत्व में और यौगिक में बटे होते हैं, ठीक। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को आप समझ गए होंगे कि शुद्ध पदार्थ किन्हें कहा जाता है और मिश्रण किन्हें कहा जाता है। तो आइए एक तालिका का अध्ययन करते हैं जिसमें बताया गया है कि शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है, उसमें क्या अंतर है। बच्चों, एक तालिका 3.3 जो है आपकी किताब में बनी हुई है, इसको देखिए और समझिए। तो इसमें बच्चों शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर बताया गया है, और किन गुणों के आधार पर क्या अंतर है इसके बारे में भी लिखा गया है। तो पहला गुण है कणों के प्रकार। तो जो शुद्ध पदार्थ होंगे बच्चों वो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होंगे, बताया ना अभी हमने, चर्चा की इस बारे में। तो वो एक ही प्रकार के कणों से बने होंगे, जैसे हो गया चीनी हो गया और सोना हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी अगर शुद्ध पदार्थ है तो एक ही प्रकार के कण उसमें होंगे। और मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण जो है नाम ही है मिश्रण, मिश्रण यानी मिला हुआ ना, मिश्रण यानी 2 या 2 से मिला हुआ। तो क्या चीज़ मिलेगा उसमें, 2 चीज़ों को तो मिलाएंगे ना, तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर के मिश्रण बना होता है, ठीक है। तो कणों के प्रकार के आधार से शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण से बनता है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। अब संगठन, तो इनका संगठन जो होता है वो निश्चित होता है, और मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब अवयवों के गुण, अब उसके जो अवयव हैं उनके क्या गुण हैं, तो जो शुद्ध पदार्थ होगा उसकी अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं, जैसे नमक का अलग गुण होगा, चीनी का अलग गुण होगा ना। और मिश्रण जो रहेगा उसके गुण कैसे होंगे, तो उसके अवयवों पर निर्भर करते हैं कि वो किन चीज़ों से मिलकर के मिश्रण बना हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए अगर शरबत है तो उसके गुण कैसे होंगे, चीनी जो चीज़ें उसमें डाली गई हैं उस पर निर्भर करेंगे। चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो चीनी और नमक का टेस्ट आएगा ना, उसके गुण वैसे ही होंगे। चाय अगर हमने ली है तो चाय में दूध आएगा, दूध का टेस्ट आएगा, चाय पत्ती का टेस्ट आएगा, चीनी का टेस्ट आएगा, तो इसका अलग टेस्ट होगा। या अवयव के गुण इसके क्या होंगे, अलग होंगे। तो जो ये मिश्रण के गुण होंगे वो जो मिश्रण जो है उसके अवयवों के गुणों पर निर्भर करेंगे उसके गुण, ठीक। और शुद्ध पदार्थ के अपने अलग गुण होते हैं। अब बात करते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है बच्चों, पदार्थ की प्रकृति। तो शुद्ध पदार्थ में उनके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः यह एक जैसा होता है, यानी समांग होता है, जैसे नमक, ठीक। तो उसके अवयव जो है पदार्थ की प्रकृति जो एक जैसे होंगे ना, नमक एक समांग होगा, समांग का तात्पर्य है एक जैसा। शक्कर, सोना, चांदी जो है तो इसमें अवयव जो है अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। जबकि जो मिश्रण है तो समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत जो है वो समांग है, भाई शरबत तो हमें एक जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, घुल गई हैं। चीनी उसमें है
नींबू है उसमें, लेकिन वो उसमें पानी में घुल गया है, इसलिए वो समांग मिश्रण है। लेकिन विषमांग भी होते हैं मिश्रण, जैसे कि अगर हम जल और बालू मिला देते हैं तो जल और बालू जो है वो एक जैसे नहीं दिखेंगे, बालू के कण उसमें अलग दिखाई देते रहेंगे, पानी हमें अलग दिखाई देता रहेगा। बालू तो पानी में नहीं घुलती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये मिश्रण है वो समांग और विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। जबकि शुद्ध पदार्थ का मिश्रण कैसा होता है? समांग होता है। नमक है तो एक जैसे उसके अवयव रहेंगे, चीनी है तो एक जैसे रहेंगे, सोना है तो एक जैसे अवयव दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ गया पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दोनों में क्या अंतर है। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, तत्व और यौगिक क्या है? तो तत्व जो तत्व है उसके अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, और तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण क्या होता है? समान होता है। यानी एक ही प्रकार के समान प्रकार के जो है परमाणु मिलकर के उसी तत्व का एक अणु बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने सोना लिया है या चांदी ली है, तो सोना जो लिया है उसमें सोने के ही कई परमाणु मिल जाएंगे और एक अणु बनाएंगे उसी तत्व का। ठीक, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्व कहते हैं। यौगिक क्या है बच्चों? तो यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे पानी अगर हम लेते हैं तो पानी ऐसा नहीं है, देखने में तो हमें एक जैसा दिख रहा है, लेकिन पानी क्या है? एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि जो पानी है बच्चों वो दो चीज़ों के मिलाने से मिलकर के बनता है। अब क्या क्या चीज़ें पानी किन चीज़ों को मिलाने से बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर मिला देते हैं, लेकिन उसकी मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। हाइड्रोजन के बच्चों 2 परमाणु होने चाहिए और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिल जाएंगे जब, तो क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। पानी का एक अणु बनाएंगे। हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, इन दोनों को मिलाया जाएगा 2:1 में, तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा बच्चों? यौगिक कहलाएगा। तो यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मिश्रण में ये मिश्रण नहीं है, ये यौगिक है। मिले तो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने हैं, लेकिन मिश्रण के गुण क्या होते हैं? मिश्रण में जो चीज़ हमने डाली है उसके गुण मिलेंगे, लेकिन जो यौगिक बन जाएगा ना, उसके गुण जो है, जो जिन चीज़ों से मिलकर के बना है ना, उससे अलग होते हैं गुण। जैसे हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन पानी क्या है? लिक्विड हो गया, और पानी का टेस्ट अलग हो जाता है, पानी के गुण अलग हो जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक, तो यानी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं बच्चों? अलग होते हैं, सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें हैं, जबकि उनसे मिलकर बना जल क्या है? द्रव है। समझ में आ गई बात बच्चों? तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और मिश्रण क्या होते हैं। आपने तीनों चीज़ों को जान लिया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो जो तत्व होंगे वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होंगे। यौगिक जो होंगे वो यौगिक के जो अणु होंगे वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इसमें जो बना हुआ यौगिक है उसके गुण जो होंगे बच्चों, उसके अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होंगे। और मिश्रण क्या होगा? जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाएंगे तो वो मिश्रण बनेंगे, और मिश्रण के गुण जो रहेंगे उसके अवयवी गुणों के समान होंगे, जो उसमें जिन चीज़ों से मिलकर के बना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आपको बच्चों मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस सारी निःशुल्क हैं, तो इसका लाभ आप भी लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।